हेलो, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 3 करेंगे फ्रॉम द कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग wait for this class 5th chapter 3. Okay, the name of the chapter is word art and clip art. The name of the chapter is word art and clip art. Okay, so होता क्या है हमारा, MS Word contains a number of advanced features. The advanced features can be used to enhance the quality of the document. Okay, this is what we need to learn here कि यहाँ पे हमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम नॉर्मली तो डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है MS Word की, और उन्हीं कुछ फीचर्स में से आपके दो फीचर्स हैं, वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट. Okay, these features contains a number of ready-made styles of text. These features contain the number of ready-made clips. यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो सकता है. Let's suppose if we need to use it, pictures are there, sounds are there, and also the video clips are there. Okay, यहाँ पर moving on. This is what it is. यहाँ पे अगर हम देखें अपनी इस पिक्चर के अंदर, दिस इज़ द डायग्राम जो आपको ये दिख रहा है ना, ये अजीब सा लिखा हुआ कोई, दिस इज़ बेसिकली आपकी वर्ड आर्ट है. और यहाँ पर लेट्स सपोज कोई इमेज वगैरह हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, तो ये हमारी एक क्लिप आर्ट. क्लियर हुआ आपका यहाँ, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका क्लिप आर्ट. ओके, वर्ड आर्ट, सॉरी. वर्ड आर्ट फीचर ऑफ MS Word contains a list of ready-made text styles. These styles give spatial effect to the टाइप टेक्स्ट. ठीक है. स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग, हमें करना कैसे होगा यहाँ पे, दैट वी नीड टू यहाँ पे सबसे पहले लर्न करना होगा. फर्स्ट वी नीड टू click on the insert menu, then we need to click on the picture option. From there we need to click on the word art option and word art dialog box आपका यहाँ पर appear हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं हम किन यहाँ पे जो हमने अभी आपको कहा है कुछ प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट होते हैं, वो कौन से प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट होते हैं अगर हम आपको पूछें तो देन दैट विल बी आपके ओके दीज आर दीज. ठीक है. यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन में, एंड दिस इज़ बेसिकली आपका वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स. यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर पे क्लिक करने के बाद तब जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका वर्ड आर्ट का. यहीं पे अगर हम आगे भी इसी ऑप्शन को पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले वाला ऑप्शन हमारा क्लिप आर्ट का ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेलेक्ट एनी स्टाइल बाय डबल क्लिक. दिस इज द फोर्थ स्टेप यहाँ पे हमारा रहेगा. व्हाट वी नीड टू डू इज सेलेक्ट एनी स्टाइल बाय डबल क्लिक. Now type the text in the box, click OK बटन. ठीक है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे. हमें जो भी स्टाइल यहाँ पे यूज़ करना है उसको क्लिक करेंगे और साथ ही में वहाँ पे हम OK के बटन पे क्लिक कर देंगे. आफ्टर दैट वी नीड टू, यहाँ पे हमारा एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है, वो अपीयर हो जाता है. दिस इज़ व्हाट इट इज़, एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट. यहाँ पे हमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा जो भी हमें यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट लेना होता है वो आ जाएगा. यहाँ साइज़ ऑफ द फ़ॉन्ट आ जाएगा. अगर आपको बोल्ड लेना है या इटैलिक लेना है, हम यहाँ पे इतना चूज़ कर सकते हैं. साथ में जब हम यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ वर्ड होगा जो हमें लिखना होगा, एंड हम यहाँ पे ओके के प्रेस करते ही वो आपका आ जाएगा. लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इन्होंने एरियल ब्लैक वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो हम वी कैन सी कि हमारा किस तरह से हमारी वर्ड आर्ट आपकी आई हुई है. क्लियर है आपका यहाँ पे, ठीक है सर. रीसाइजिंग, अब उसको रीसाइज कर सकते हैं हम. बिल्कुल, देखिए एक रीसाइज का तो वहीं पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें रीसाइज आपके बाद में करना है तब हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट टेक्स्ट को. उसके बाद आप देख सकते हैं टेक द, यहाँ पे एजेस जो होती हैं उसकी, वेट हाँ जी, ये देखिए ज़रा, ये एजेस जो होती हैं, इन एजेस को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन एजेस को यूज़ करते हुए हम अपनी जो भी आपके वर्ड आर्ट होती है उनको हम साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और हम कम भी कर सकते हैं. तो प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट एंड ड्रैग द माउस. अब यहाँ पे केवल उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसके साइज़ को हम इसको यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे उसके साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉर द रोटेटिंग अगर हम जाएंगे, तो जैसे हम रोटेटिंग पर जाएंगे लेट्स सपोज, तो यहाँ पर रोटेट करने का मतलब क्या होता है अगर हम आपसे ये चीज़ पूछेंगे, तो रोटेट करने का मतलब हमारा रहेगा यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा कुछ इस तरह से था. ठीक है. एंड वी नीड टू उसको थोड़ा सा हल्का शिफ्ट करके हमें ऐसे करना है. तो ये रोटेट के थ्रू ही हम बेसिकली आपका कर सकते हैं. तो वंस द वर्ड आर्ट इज इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट वी मे रोटेट इट बाय एनी डायरेक्शन. यहाँ पे इसको करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर हमारे
एक ऑप्शन बना आता है हमारा, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसको एस इस फीचर का, याद रखिए ये, ठीक है। इस पर जब भी हम जाते हैं तो हम माउस की हेल्प से हम पॉइंटर मतलब सेलेक्ट करने के बाद उसको हम रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पे हम स्टेप्स भी देखें, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट, क्लिक द फ्री रोटेट टूल, ड्राइंग टूल बार, वहीं पर आपका कंप्लीटली होगा। एंड द पॉइंटर टर्न्स टू, जब इसको हम रोटेट कर सकते हैं तो उसको हम टर्न इनटू द ग्रीन सिग्नल्स में, आपको ग्रीन सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंटर्स, जब हम रोटेट कर रहे होंगे तभी की बात है आपकी, ओके। इसको आप अपने MS वर्ड पे खोलकर भी कर सकते हैं। नाउ द सेकंड, हमने दो एडवांस फीचर की बात की थी आपकी, द फर्स्ट वाज आपका वर्ड आर्ट एंड सेकंड वन इज योर क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ऑफ द MS वर्ड कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, साउंड्स एंड वीडियो क्लिप्स। ओके, दीज क्लिप्स आपकी जो होती हैं ये प्रोड्यूस ग्राफिक एंड साउंड इफेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द क्लिप आर्ट्स। वी कैन इंसर्ट एनी क्लिप और पिक्चर इन द ओपन डॉक्यूमेंट। हमने आपको बताया था द सेम, वही आपका जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जाते थे, यहाँ पे पिक्चर्स में सेलेक्ट करने पर जहाँ पे हम वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर रहे थे, इस बार वर्ड आर्ट सेलेक्ट ना कर हम क्या यूज करने हैं, हम यहाँ पे क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन, देन वी नीड टू क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट ऑप्शन एंड द इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। ओके, जिस तरह से वहाँ पे आपका वर्ड आर्ट का आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर कर रहा था, यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर करेगा। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी सेलेक्ट द कैटेगरी। कैटेगरी यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो भी क्लिप आर्ट है, देखिए मान के चलिए आपको यहाँ पे फ्लावर सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सर्च फॉर द फ्लावर। ओके, इसी तरह से हमें क्या करना, डिफरेंट लेट्स सपोज अगर हमें कोई प्लांट सेलेक्ट करना है एज ए क्लिप आर्ट में, तो वी नीड टू सर्च फॉर द, हम वहाँ पे प्लांट लिखेंगे और हमारा तभी जाके वो प्लांट वहाँ पे आपका आ पाएगा। सो लेट्स सपोज हम बाकी कोई भी चीज़ हमें एनिमल करना है, तो वी नीड टू टाइप एनिमल देयर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सर्च बॉक्स होता है जहाँ पर हम ये टाइप करते हैं कोई भी चीज़, एंड वी नीड टू क्लिक ऑन द गो, और जैसे हम उस पर गो पे क्लिक करते हैं हमारे पास वो जो रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं आपकी, जो जितने भी उस वर्ड से रिलेटेड वो पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, उनको हम वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या, गो बटन पे किया, हमने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। रीसाइज करने का तरीका आपका यहाँ पे सेम रहेगा, जिस तरह से हमने वहाँ पे आपके क्लिप आर्ट या फिर वर्ड आर्ट को हमने रिसाइज किया था। वी कैन रिसाइज रेक्टेंगुलर जिसमें जाइएगा उसको हम वहाँ पे प्रेस करके कर सकते हैं रिसाइज, ठीक है। नाउ एडिटिंग द क्लिप आर्ट अगर हम बात करेंगे, once a picture is inserted in the document, it can be edited by selecting option or from shortcut menu. The shortcut menu appears when we click right mouse button. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे let's suppose यहाँ पे हमें given एक पिक्चर है कोई, यहाँ पे हमने right mouse button क्लिक किया है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह, ये सब ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। इनके बारे में इसने बताया हुआ है। नाउ हम डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर जाते हैं कि हमारा क्या क्या है आपका। नाउ कट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मूविंग साइज, सॉरी, ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फोन साइज टू कट द पिक्चर फॉर मूविंग, ठीक है, उसको कट कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। कट करने के बाद वो वहाँ पे नहीं रहेगी और हम दूसरी जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इज कॉपी, इनेबल्स दैट कॉपी द सिलेक्टेड क्लिप, दिस इज द कॉपी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। और पेस्ट इज देयर, पेस्ट में हम क्या करेंगे आपका, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने कट या कॉपी किया तो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। एडिट पिक्चर, वी कैन एडिट द पिक्चर। क्रॉप, उसको क्रॉप कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी नीड टू क्रॉप इट, ठीक है। नाउ एक और फीचर हमारा आएगा यहाँ पे, दैट ड्राइंग लाइंस एंड एरोज, वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में हमारे पास एक ड्राइंग टूल बार होता है, ठीक है। नाउ ड्राइंग टूल बार आपके उस पर हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा लाइन एंड एरो टूल्स, वहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कीजिए। देन वी हैव द स्टेप्स, क्लिक ऑन एनी ऑफ द लाइन ऑफ एरो टूल्स एंड जैसे ही वो प्लस में पॉइंट करेगा, ड्रैग द माउस, वहाँ पे जाके उसको प्रेस और होल्ड करना है। मतलब पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग टूल बार ओपन कर लेना है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आपके डिजाइन होंगे, उन डिजाइन में से कुछ भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आके प्लस साइन उसको कर देंगे। ड्रैग करना है माउस की हेल्प से, रिलीज करना है माउस को, और हम उसकी थिकनेस वगैरह वो सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट उसको हम कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली जिस तरह से हमने यहाँ पे आपके लाइंस वगैरह को ड्रॉ किया है, हम यहाँ पे आपके डिफरेंट फीचर्स, यही ड्राइंग टूल बार में आपका रहेगा।
वापस हमें कहाँ पे जाना है अगर हम आपको दोबारा बताएं, वी नीड टू गो टू द ड्राइंग टूल बार अगेन, एंड यहाँ पर जिसमें हमने पहले लाइन्स एंड एरोज में गया था, वी नीड टू गो हियर द रेक्टेंगल एंड ओवल में हमें जाना है। क्लिक ऑन दैट, वी नीड टू पॉजिटिव प्लस साइन आपका आएगा, वापस हमें ड्रैग करना है, रिलीज करना है और इस तरीके से हमारा आ जाएगा। इनको रीसाइज इजीली कर सकते हैं, जैसे इनके पास जाएंगे इनकी थिकनेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। और थिकनेस को चेंज करने के लिए हम कैसे, अगर हम आपसे पूछें तो बेसिकली वी नीड टू क्लिक ऑन द ड्राइंग टूल बार, यहाँ पे लाइन स्टाइल एंड डैश स्टाइल करके हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, वी नीड टू सेलेक्ट इट और वहाँ पे जाके हम इनकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ कलरिंग लाइंस, लेट्स सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में हमें कलर करना है। सो यहाँ पे अगर हम आप कहेंगे फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द लाइन, ठीक है, क्लिक ऑन द लाइन कलर टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार अगेन, हमें वापस वहीं पे हम वी आर ऑन द ड्राइंग टूल बार अगेन और हमें वहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फीचर आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। नाउ व्हाट इज अ टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स हमारा एक, लेट्स सपोज हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह बनाना है, ठीक है, कोई भी हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और फिर उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वी नीड टू राइट समथिंग हियर। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम आपका टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मूवेबल और रिसाइजेबल बॉक्स ऑफ टेक्स्ट इन ग्राफिक, इट इज यूज्ड टू पोजीशन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिखने के लिए, पोजीशन करने के लिए इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है। नॉर्मल जब हम टेक्स्ट लिखेंगे लेट्स सपोज तो वो कुछ आपके इस तरह से आपके लिखे जाएंगे, ठीक है, बट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आपकी राइटिंग होगी उसको हम आपका चेंज कर सकते हैं उसके ओरिएंटेशन, ठीक है, वेरी इजीली। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, प्लेस कर सकते हैं उसको, रिसाइज वगैरह करने का तरीका आपका सेम रहेगा। मूविंग द टेक्स्ट बॉक्स, अगर उसको मूव करना है, देखिए जैसे ही हम उसको मूव करने के लिए वेरी इजी स्टेप्स आर देयर। अगर हम आपको बताएंगे यहाँ पे टेक पॉइंटर ओवर द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, माउस पॉइंटर टर्न्स टू द पॉजिटिव साइन पे आएगा। नाउ लेफ्ट माउस बटन को क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, यहाँ पे हमें ड्रैग करना है इसको और रिलीज कीजिए जहाँ पे भी आपका है वहाँ पे वो आपका अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। ओके, नाउ रिसाइजिंग द टेक्स्ट बॉक्स, रिसाइज करने का ऑप्शन हमारा सेम आ रहा है आपका, वहाँ पे जाइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, आपके जो पॉइंटर्स आएंगे उसके सराउंडिंग में उनको लेफ्ट माउस बटन के साथ ड्रैग करना है, होल्ड करके रखना है और उसको रिलीज कर देना है जहाँ पे जितना भी हमारा चॉइस आएगा। नाउ कलर हम कैसे फिल कर सकते हैं अगर हम आपको बताएं, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स जो भी है उसको सिलेक्ट करें, फिर एनी कलर, कहाँ से हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा फिल कलर टूल, ठीक है, तो फिल कलर टूल में जाके हम कलर बॉक्स में जाके अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी कलर सेलेक्ट करके वहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज, ओके वेट, ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज आपका यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सबस्क्रिप्टिंग का। नाउ व्हाट इज सबस्क्रिप्टिंग, अगर हम आपको बताएं यहाँ पे, ओके वेट, नाउ जैसे कि हमारा, जैसे आपने अभी शायद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है साइंस में, बट एक फॉर्मूले होते हैं हमारे जहाँ पे कुछ वर्ड्स हमारे नॉर्मल लाइन से नीचे आते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बताएं H2O, इसमें ये एग्जाम्पल होता है पानी के लिए जो होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें CO2 होता है, अगर हम ऑक्सीजन के लिए तो O2 होता है। यहाँ पे देखिए जो 2 है हमारा, यहाँ पे ये वाला जो 2 है आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है नॉर्मल लाइन से। लेट्स सपोज आपकी ये लाइन है तो इस लाइन पे ना आके वो 2 यहाँ पे आएगा। सो इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्टिंग द टेक्स्ट। और सबस्क्रिप्टिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन हमारे पास जहाँ पे हम कोई वर्ड का फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करते हैं वहाँ पे भी हमारे पास सबस्क्रिप्टिंग का एक ऑप्शन होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ओके व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, कंट्रोल के साथ प्लस में प्लस और इक्वल्स टू के की को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास सबस्क्रिप्टिंग आ जाएगा। अदरवाइज हम सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू में जाकर हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा सबस्क्रिप्टिंग होता है एक और ऑप्शन हमारे पास होगा, एंड द ऑप्शन इज सुपर स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज सुपर स्क्रिप्टिंग, देखिए सुपर स्क्रिप्टिंग जब हम यहाँ पे मैथ्स में पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे कुछ हमारे फॉर्मूले होगा, जैसे कि a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर। नाउ दीज आर द थिंग्स, अगर हम आपसे बताएंगे ये आपकी लाइन से ऊपर आ रही हैं, जैसे सबस्क्रिप्टिंग में वो लाइन के नीचे आएंगी और सुपर स्क्रिप्टिंग में वो लाइन के ऊपर आएंगी। तो ये चीज़ हमें देखना है, इसको भी हम यहाँ पे जो हमारे वहाँ पे कंट्रोल था, बस यहाँ पे शिफ्ट दबाना पड़ेगा हमें एक बार, तब होगा। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी नो कि फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और वहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम वहाँ पे सुपर स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट। इसको हम आपको अगर यूज़ करना है, हम इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, MS वर्ड ओपन करके वर्ड आर्ट बनाइएगा, क्लिप आर्ट बनाइएगा, साइज़ को चेंज कीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन करना है, फिल करना है, कलर थिकनेस हमारी लाइन डायग्राम्स वगैरह की चेंज करके देखिएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू।